आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आप ये काम किसी दूसरे से घर में करवा लिए तो कभी भी घर में देवताओं की कृपा नहीं होगी और सब देवता घर से निकल के चले जाएंगे। एक काम छोटा है लेकिन नुकसान बड़ा है। ऐसा कौन सा काम है महाराज? ये काम को समझ लोगे तो ये गलती आजकल सबसे होती है। आजकल क्या संडे में गेट टुगेदर घर घर में बहुत होने लगे हैं, दोस्त आ जाते हैं, रिश्ते वाले आ जाते हैं, सब मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई किसी काम में लगे हैं, कोई टेबल पर कुछ सजाने में लगे हैं, कोई सबके लिए कुछ व्यवस्था करने में लगे हैं। तो घर की गृहिणी क्या करती है विशेष करके कि जो अपने घर के जो सहेलियाँ आई है, रिलेशन वाले आए हैं, उनको कह दे कि भाई सुशीला थोड़ा मैं ये टेबल पर काम कर रही हूँ, तो थोड़ा देख वो कुकर में कुछ सीज गया है, 5 सीटी आ गई, तो थोड़ा गैस बंद कर दे, थोड़ा ऐसे बोलते हैं। अगर आपके घर के सदस्यों के सिवाय अन्य किसी से आपने अग्नि बुझवाई तो वह अग्नि के बंद होते ही घर के कुल देवता और सभी देवता वहाँ से जगह खाली कर देते हैं। और किसी से अपनी रसोई का चूल्हा कभी भी बुझवाना नहीं चाहिए। ये कोई नहीं जानते। आजकल कोई भी काम में पड़े हैं, किसी काम में पड़े हैं तो 1 मिनट में कहते हैं कि बेटा ये थोड़ा कर दो ना, तुम मैं थोड़ा बिजी हूँ, या टीवी सीरियल देख रही है, सास भी कभी बहू थी, मरी के जिंदी है कि क्या है, ये सब चक्कर काटने में लगी रहती है, बैठी रहती है ऐसे। और कोई आ गई काम वाली से करवाए। काम वालियों से, जो रसोईया हो, आपके घर में कोई रसोईया रखा हो, वो ही जलाया हो तो वो बुझा सकता है। वो रसोईया रसोई बना रहा है और वो जलाया है तो वो उसका बुझा सकता है, क्योंकि वो उसका काम है। लेकिन आपने चालू किया, वो अग्नि को चालू आपने किया, आपने ऊपर दाल चढ़ाई, चावल चढ़ाया, कोई ना कोई वस्तु चढ़ाई और कुछ कढ़ाई में तल रहे हो और काम हो गया, आप सब निकाल दी भुजिया वगैरह, अब तेल भाई बेकार जल रहा है, तो आप कहो कि भाई मैं कपड़ा बदले लेती हूँ, तुम थोड़ा गैस बंद कर दो, ऐसे किसी को बोलते हो तो ध्यान रखना, ऐसा करते ही देवता निकल जाते हैं। वापस उनको मना के लाना पड़ता है। कहीं घरों में देव सानिध्य इसलिए नहीं होता कि वो समझते नहीं है कि 2 चीज़ें पराये लोगों से नहीं कराना। आपकी बेटी शादीशुदा हो और वो रहने के लिए आई हो शादीशुदा, तो उससे भी गैस नहीं बुझवाना चाहिए। गैस जलवा सकते हो आप, कोई भी घर में आए हैं मेहमान, उनसे गैस प्रकट करा सकते हो, भाई तुम गैस जलाओ, लेकिन बुझवाना नहीं। सूर्य के अधीन सभी देवता और सभी देवता पराजित हो जाए जब गैस बुझा दिया जाए। इसलिए खास करके महिलाओं से ये निवेदन करना पड़ रहा है कि आप लोग किसी भी हालत में, कोई घर में आपकी बेटी आई हो उससे, शादीशुदा या पराई औरतों से या पराये लोगों से कभी गैस बुझवाने का काम मत करिए। क्या नहीं करना? गैस बुझवाना दूसरे लोगों से नहीं चाहिए। और अपने पूजा कमरे में दीपक किसी से प्रकट नहीं करवाना चाहिए अन्य लोगों से। 2 चीजें खाली। एक तो क्या नहीं करना, आप कराती हो, कोई खड़े हैं भाई तुम कर दो, तुम कर दो, इसलिए घर में देवता ही नहीं है, 0/0 हो गया है। और दूसरा, लोगों से, पराये लोगों से पूजा कराओगे तो इतना दिन तुमने जो पूजा करके वहाँ सानिध्य प्राप्त किया, शक्ति प्राप्त किया, वो आके जैसे ही दिया जलाएगा, देवता प्रसन्न हुए तो उसके साथ उसके घर चले जाएंगे आपके घर के देवता। फिर आपके घर में कभी नहीं रहेंगे। वो देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से दिया कर रहा है और शायद उसने थोड़ी एक स्तुति वगैरह बोल ली करते करते, भाई मैं करा इसके घर में, लेकिन भगवान है एक स्तुति बोलूँ या भाव भक्ति करूँ, आप थोड़ा ऐसे वंदन कर रहे थे ना, वो थोड़ा झुक के कर लिया और देवता उसके झुकने में खुश हो गए, तो जो झुका उसी के पीछे पानी जाता है, वैसे देवता चले जाएंगे। इसलिए दीपक दूसरों से प्रकट ना करवाएं, अन्य लोगों से, और गैस कभी दूसरों से नहीं बुझवाएं। ये 2 काम का ध्यान रखोगे तो घर में देवता शक्तिशाली, सिद्धिशाली, कृपाकारी बन के आपके घर को बारा न्यारा कर देंगे। किसी बहन ने यहाँ पूछा है कि मेरी बहू गैस स्टोव बंद कर सकती है क्या? जरूर कर सकती है। उस घर में कोई भी सदस्य, बेटा, बहू, जो पोता पोती जो रहते हैं घर में, उसी घर में आपके साथ रह रहे हैं, आपने जलाया है तो वो बुझा सकते हैं, आपने जलाया वो बुझा सकते हैं। दीपक भी वो प्रकट कर सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं जो घर के मेंबर हैं। बाहर से आए हुए कोई नहीं करना और काम वाली से नहीं बुझवाना। गैस काम वाली से नहीं, रसोईया चालू करे, रसोईया बुझावे।
और किसी से नहीं बुझाना, इतना आप समझ रहे हैं। यही मंगल कामना करते हुए कि आपके घर में सदा देव सानिध्य प्राप्त हो, यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है।